वेलकम बैक टू द चैनल। जस्ट 50 डेज बचे हैं कैट 2023 एग्जाम को एंड आई थिंक इस टाइम पे ना दो चीज़ें हो रही होती हैं। पहले तो हमारा दिमाग एकदम क्लटर्ड और कंफ्यूज्ड फील करता है कि रिमेनिंग डेज में हम इतनी सारी चीज़ें कैसे करें, क्या करें, कौन से टॉपिक्स को पिकअप करें, हाउ डू वी स्ट्रक्चर द रेस्ट ऑफ द 50 डेज ऑफ आवर प्रिपरेशन। दूसरी चीज़ ये होती है कि कहीं ना कहीं एक डर होता है, मोटिवेशन जा रही होती है, सो वी नीड टू लिसन टू समथिंग इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि व्हाई डिड वी इवन स्टार्ट ऑल दिस इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में ही डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी एंड देन उसके बाद हम थोड़ा मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी कवर कर लेंगे। सो इन द रिमेनिंग 50 डेज मेजरली आपको 3 काम करने होते हैं। मॉक्स लेने होते हैं, अपने सिलेबस को रिवाइज करना होता है एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। अब मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। इन द रिमेनिंग 50 डेज हर पर्सन को मिनिमम 15 मॉक्स जरूर लेने चाहिए। अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट किया था तो आप 10 मॉक्स का भी टारगेट बना सकते हो, बट जिनका सिलेबस एटलीस्ट डन है उन्हें 15 मॉक्स जरूर लेने हैं। रीजन बीइंग, हर मॉक आपको ये बता के जाएगा कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं, वीक सेक्शंस हैं एंड 2 मॉक्स के बीच का जो समय होगा वो समय में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या रिवीजन करने की ज़रूरत है, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपकी एक्यूरेसी कम है या आपका अटेम्प्ट रेट कम है। अगर तो आपकी एक्यूरेसी कम है, इन दैट केस ऑब्वियसली आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे था। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट रेट कम है, दैट मीन्स कि आप उन क्वेश्चंस को स्पॉट कर नहीं पा रहे या उनका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। इन दैट केस आपको रिविजन की ज़रूरत है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअली हर सेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस और रिविजन कैसे करनी है। तो फर्स्ट 2 सेक्शंस होते हैं VRC और DILR। उनके लिए जो बेसिक रिसोर्स यूज किया जाता है बोथ फॉर प्रैक्टिस एज वेल एज फॉर रिविजन, दैट इज योर पास्ट ईयर पेपर्स एंड योर मॉक टेस्ट। क्वांट की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि क्वांट का सिलेबस काफी वास्ट होता है। इसमें मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। आई होप कि आपने एक फॉर्मूला बुक या कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाई होगी। जिन लोगों ने वो बनाई है उनके लिए उसे रिवाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी ने वो फॉर्मूला बुक नहीं बनाई या आपको ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्मूला बुक सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, इन दैट केस मैं आपके सामने एक टेबल शो कर रही हूँ। इस टेबल के अंदर हर चैप्टर का नाम जो कि इंपॉर्टेंट है और सामने कितने डेज उसे लगेंगे आपको रिवाइज करने में, वो दोनों एलिमेंट्स गिवन है। सबसे पहले तो आपने उस चैप्टर के जो भी फॉर्मूलाज हैं, कोई भी बुक अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपको उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस चैप्टर में है क्या। उसके बाद आपको उसी चैप्टर के 10 to 20 क्वेश्चंस करके देखने हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ, मुझे इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया होगा लेकिन उनसे फिर भी अपना स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा। उसका कई बार कारण ये होता है कि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्टर मेथड नहीं पता या ट्रिक्स नहीं पता। इन दैट केस आई कैन शेयर अ रिसोर्स दैट ब्रांड हैज स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो व्हिच इज कॉल्ड स्टडी बस। स्टडी बस इन लास्ट के कुछ डेज में एडवांस्ड वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है। सो हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, 60 सेकेंड्स में, 90 सेकेंड्स में, वो तीनों तरीके आपको बताते हैं सो दैट यू गेट टू नो कि शॉर्टर मेथड्स क्या हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप में से कोई भी इन एडवांस्ड वर्कशॉप्स के डेमोस लेना चाहता है तो मैं स्क्रीन पे उनका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको इन एडवांस वर्कशॉप्स की डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। सो ये 30 लाइव क्लासेस होंगी 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। ये रात को कंडक्ट होंगी 9 to 12। ये क्लासेस लाइव होंगी लेकिन इनके रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे रिविजन के लिए और इनका प्राइमरी फोकस होगा आपका अटेम्प्ट रेट, एक्यूरेसी रेट और स्पीड को इंप्रूव करना। इनका प्राइस होगा 5999 लेकिन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, जब तक इनका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इनका प्राइस होगा 4999। प्लीज रिमेंबर कि इसके लिए आपके बेसिक्स कंप्लीट होने जरूरी हैं क्योंकि दीज विल फोकस मोर ऑन द ट्रिक्स एंड नॉट ऑन द बेसिक्स। अगर आप इनको चेकआउट करना चाहते हो तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब हमारा कंप्लीट हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर कि आपको करना क्या क्या है। इन तीनों चीजों में से मॉक्स, प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेकिंग। सो लेट मी टेल यू कि अच्छे से एक मॉक को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। तो जैसे ही मेरा कोई भी मॉक स्टार्ट होने वाला होता था, मैं सबसे पहले विजुअलाइज करती थी कि VRC को मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगी। सो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज ज्यादा है, मैं सिंपली RC के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। तो मैं 2 RCs पहले अटेम्प्ट करूंगी, फिर कपल ऑफ VA क्वेश्चंस,
फिर आरसीज, एंड अगर टाइम बच गया तो रिमेनिंग ऑफ द वीए क्वेश्चन। जब आप मॉक को स्टार्ट करते हो तब आपका अटेंशन स्पैन सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। सो माई फोकस वॉज कि कम से कम 2 बड़े आरसीज तो मैं स्टार्टिंग में ही टेकअप कर लूं जब मेरा अटेंशन स्पैन सबसे ज्यादा है। जैसे ही वीएआरसी सेक्शन खत्म होने वाला होता था, माई टास्क वॉज कि अब मैं विजुअलाइज करूंगी कि नेक्स्ट सेक्शन को मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। डीआईएलआर के अंदर मेरी एलआर ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ थी और डीआई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रेफरेंस तो एलआर ओवर डीआई ही होती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एलआर का क्वेश्चन या तो बहुत ही लंबा है या काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। इन दैट केस मैं एलआर के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी रखती थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन की। मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक था, मैं 3 मिनट दूंगी हर सेट को। अगर मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि आगे बढ़ना कैसे है, देन मैं उसे स्किप कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे समझ आ रहा है काफी हद तक बट 8 मिनट्स तक वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट सेट। एक बार डीएलआर भी हो जाता था, उसके बाद लास्ट सेक्शन जो बचता था दैट वाज क्वांट्स, एंड क्वांट्स में मुझे बहुत डर लगता था। तो लास्ट मिनट के अंदर मेरी जो विजुअलाइजेशन होती थी वो ऐसे होती थी कि जैसे ही क्वांट स्टार्ट होगा मैंने सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को फास्ट फास्ट स्कैन करना है। तो मान लो सिर्फ 10 सेकंड आपने स्पेंड किए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने को, अगर उसी समय लगे कि आई कैन डू दिस, देन आप अटेम्प्ट करोगे। विद इन 1 मिनट सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो स्किप। उसके बाद आपका राउंड 2 शुरू होगा। राउंड 2 में वो क्वेश्चंस जो फर्स्ट राउंड में आपसे नहीं हुए थे लेकिन आपको लग रहा था कि अगर आप थोड़ा टाइम और दोगे तो हो जाएंगे, आप उनको टेकअप करते हो, या जो मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आपने स्पॉट किए थे आप उनको टेकअप करते हो। इसका मतलब ये कि जब आप फर्स्ट राउंड में वो 10-10 सेकेंड्स वाली गेम खेल रहे थे, इन दैट केस ऐसे सारे क्वेश्चंस जो मीडियम थे या जो आपको लग रहा था कि हो सकते हैं बट हुए नहीं थे, उनको आपको मार्क फॉर रिव्यू करते जाना है। एक बार सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो जाता था जिसमें कि काफी ज्यादा टाइम लगेगा और आपके मेजर अटेम्प्ट्स इसी राउंड में होंगे। अगर टाइम बचा फिर आपका राउंड 3 आता है। आप सिंपली ये देखने की कोशिश करते हो कि वो क्वेश्चंस कौन से थे, चाहे इजी या मीडियम, जो हो सकते थे पर आपसे स्टिल नहीं हुए। उनके ऑप्शंस को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हो, या फिर कि जो टाइप इन टाइप आंसर क्वेश्चंस है जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एटलीस्ट आप उनको अटेम्प्ट जरूर करते हो। अब हम आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ, विच इज मोटिवेशन और टू अंडरस्टैंड कि आप ये सब कर ही क्यों रहे हो आखिरकार। तो रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आईआईएम्स में गए थे इस साल, उनका समर इंटर्नशिप प्रोसेस कंप्लीट हुआ है जिसको हम SIP बोलते हैं। समर इंटर्नशिप्स के दौरान बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट होते हैं या इवन रो देते हैं कैंपस पे, क्योंकि एक तो जाते ही इतना ज्यादा स्ट्रगल होता है एंड उसके बाद समर इंटर्नशिप्स तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो एक क्वेश्चन है जो इस समय आप सोच रहे होगे या उस समय वो लोग भी सोच रहे थे, विच इज कि हमें इतना हेक्टिक और कंफ्यूज्ड एनवायरनमेंट से गुजरना क्यों पड़ रहा है। जो चीज आप अभी फेस कर रहे हो वो आपको उस टाइम के लिए प्रिपेयर कर रही है जो आप MBA के उस फर्स्ट सेमेस्टर में फेस करोगे टिल योर समर इंटर्नशिप प्रोसेस। और जो चीज वो लोग अभी फेस कर रहे हैं वो उन्हें प्रिपेयर कर रही है फॉर लाइफ अहेड आफ्टर MBA। इन अ वे ये सारा प्रोसेस सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए और आपको प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आप उस लाइफ को फेस कर पाओ जो MBA के बाद आने वाली है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इस पर्सपेक्टिव के साथ देखोगे कि आपको रेडी किया जा रहा है फॉर द जर्नी अहेड, then you will feel like a work in progress and not really like a disappointment. So this is all I wanted to share in this video. Next कुछ days tricky जरूर होंगे, but trust me, these are the days that you will remember the most after this journey is over. Thank you so much for watching this guys, and all the very best.